एलआईसी पेंशन प्लान्स बनाए गए हैं रिटायरमेंट के बाद एक व्यक्ति को रेगुलर इनकम देने के लिए, जिससे उसका फाइनेंशियल फ्यूचर हमेशा के लिए सिक्योर एंड सेफ रहे। इस वीडियो में बताए गए प्लान्स में आपको हर महीने या फिर हर साल एक फिक्स्ड इनकम मिला करेगी, जिससे कि अपनी रिटायरमेंट के साल आराम से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला प्लान है एलआईसी न्यू पेंशन प्लस प्लान। एलआईसी न्यू पेंशन प्लस के जरिए अपने फ्यूचर की खुद की पेंशन डिजाइन कर सकते हैं। इसको लेने के लिए आपकी एज 25 टू 75 ईयर्स के बीच होनी चाहिए। इस प्लान को आप चाहे तो रेगुलर प्रीमियम में भी ले सकते हैं या फिर सिंगल प्रीमियम में भी। रेगुलर प्रीमियम के अंदर आपको यहां मिनिमम 3,000 का प्रीमियम भरना होगा और सिंगल प्रीमियम में आपको सिर्फ एक बार 1 लाख रुपए देने होंगे, जहां आपको सिर्फ एक ही बार प्रीमियम भर के जिंदगी भर बिना प्रीमियम के ये पॉलिसी मिल जाएगी। रेगुलर प्रीमियम्स के अंदर आप अपना मंथली अमाउंट पूरा 1 साल का इकट्ठे भर देते हैं तो आपको ये पॉलिसी 6,000 का डिस्काउंट भी देती है। आपको साल का 36,000 भरने के बजाय सिर्फ 30,000 भरने की आवश्यकता होगी। रेगुलर सिंगल दोनों के अंदर आप 10 टू 42 ईयर्स के बीच का पॉलिसी टर्म चुन सकते हैं। अपनी पेंशन इस प्लान में डिजाइन करने के लिए एलआईसी आपको आपका प्रीमियम कहाँ निवेश करना है उसके 3 ऑप्शंस देती है, जिसको एलआईसी ने 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। कैटेगरीज हैं पेंशन बॉन्ड फंड, पेंशन सिक्योर्ड फंड, पेंशन बैलेंस फंड और आखिरी पेंशन ग्रोथ फंड। ये चारों फंड्स 3 ऑप्शंस में निवेश करते हैं। वो 3 ऑप्शंस हैं, पहला इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट गारंटीड सिक्योरिटीज या फिर कॉर्पोरेट डेट, जहां एलआईसी आपका पैसा या तो गवर्नमेंट की निकाली हुई स्कीम्स में निवेश करेगी एक फिक्स इंटरेस्ट के लिए, या फिर वो बड़ी कॉर्पोरेट्स को पैसा लोन पर देगी एक फिक्स इंटरेस्ट के लिए। दूसरा ऑप्शन है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। एलआईसी आपका पैसा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जैसे कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, जहां आपका पैसा अगेन थोड़े से समय के लिए ऐसी जगह निवेश किया जाता है जहां से एलआईसी को फिक्स इंटरेस्ट रेट मिले। तीसरा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट इन लिस्टेड इक्विटी शेयर्स। यह एलआईसी आपके मुताबिक आपका पैसा बड़ी बड़ी कंपनीज के शेयर्स में निवेश करेगी ताकि आपको लंबे समय के लिए या नॉर्मल से ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न मिल पाए। अगर आपको अपनी प्रोफाइल में कोई रिस्क नहीं चाहिए तो आप एलआईसी की पहली कैटेगरी पेंशन बॉन्ड फंड चुन सकते हैं, जहां आपका इक्विटी में इन्वेस्टमेंट जीरो रहेगा। 60 टू 100% का इन्वेस्टमेंट आप चुन सकते हैं इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट गारंटीड सिक्योरिटीज में, एंड 0 to 40% इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कैटेगरीज में। अगर आप बेहतर रिटर्न्स के लिए लो से मीडियम रिस्क चाहते हैं तो आप चुनिए पेंशन सिक्योर्ड फंड, जहां पहली कैटेगरी में आपका इन्वेस्टमेंट रेशियो रहेगा 50 to 90%, दूसरी में 0 to 40% और तीसरी में 10 to 50%। अगर आप मीडियम रिस्क ले सकते हैं तो आपके लिए पेंशन बैलेंस फंड का ऑप्शन है, जहां पहली कैटेगरी में आपका इन्वेस्टमेंट रेशियो होगा 30 to 70%, दूसरी में 0 to 40% और तीसरी में 30 to 70%। लेकिन अगर आपकी एज कम है और आप ज्यादा सालों का पॉलिसी टर्म लेकर चल रहे हैं तो ही फिर आपको ये लास्ट ऑप्शन हाई रिस्क वाला पेंशन ग्रोथ फंड चुनना चाहिए, क्योंकि यहां आपकी पहली कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट होगा 0 to 60%, दूसरी में 0 to 40% और तीसरी में 40 to 100%। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाऊं तो मान लीजिए एक 30 साल का व्यक्ति यहाँ ये प्लान लेता है, जहां वो अपना प्रीमियम चुनता है साल का 30,000 और पॉलिसी टर्म एंड प्रीमियम पेइंग टर्म दोनों चुनता है 42 ईयर्स। तो मान के चलते हैं ये व्यक्ति लीस्ट रिस्क लेता है और इसे हर साल सिर्फ 8% इंटरेस्ट रेट ही मिलता है, तो भी यहाँ इसकी इन्वेस्टमेंट होती है सिर्फ 7,06,000 की और इसे रिटर्न मिलेगा 60 लाख के करीब। इस 60 लाख के अमाउंट को फिर ये व्यक्ति चाहे तो इकट्ठा ले सकता है या फिर एक पेंशन की तरह अपना मंथली अमाउंट यहाँ फिक्स कर सकता है, जो उसे पेंशन की तरह हर साल मिलता रहेगा। पेंशन के लिए दूसरा प्लान है एलआईसी सिप प्लान। ये प्लान आपको इन्वेस्टमेंट के जरिए पेंशन प्लस इंश्योरेंस दोनों के फायदे देती है। जैसा कि इस प्लान के नाम में ही जुड़ा हुआ है सिप प्लान, तो ये आपको आपकी पेंशन इन्वेस्टमेंट के लिए 4 म्यूचुअल फंड चुनने के ऑप्शन देती है, जहां आपका पैसा किसी भी एफडी से ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। और तो ये पॉलिसी के चलते दौरान आप कभी भी अपने म्यूचुअल फंड्स को बदल सकते हैं। पॉलिसी पूरी होते ही आपके म्यूचुअल फंड में लगे हुए पैसे और उसके ऊपर मिला ब्याज या तो अपने पूरा खाते में ले सकते हैं या फिर उसे मंथली पेंशन की तरह भी ले सकते हैं। ये तो हो गई इस प्लान के जरिए इन्वेस्टमेंट की बात, जहां आपको पॉलिसी पूरी होते ही पैसा मिलने लगता है। अब आते हैं इसकी इंश्योरेंस के ऊपर। इंश्योरेंस में ये पॉलिसी आपको डेथ बेनिफिट देती है, जहां
व्यक्ति के गुजर जाने के बाद उसकी फैमिली को एक अच्छे अमाउंट का डेथ बेनिफिट एलआईसी द्वारा दिया जाता है। लेकिन इस पॉलिसी में सबसे कमाल की बात जो है, जिसकी वजह से हमने इसे नंबर 2 पर रखा है, वो है कि अगर व्यक्ति नहीं गुजरता और पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है, तो उसे उसके मंथली मैच्योरिटी अमाउंट के साथ-साथ उसका इंश्योरेंस की तरफ भरा हुआ प्रीमियम सारा वापस मिल जाता है। इस पॉलिसी को कोई भी 3 महीने से 65 साल के बीच का व्यक्ति ले सकता है। पेंशन के लिए तीसरा बेस्ट प्लान है एलआईसी बीमा ज्योति। एलआईसी बीमा ज्योति के लिए सिस्टमैटिक सेविंग्स प्लस इंश्योरेंस प्लान है, जो कि लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ आपको पेंशन के लिए सिक्योरली सेफ भी कराती है। यहाँ आप अपनी मर्जी से पॉलिसी का सम एश्योर्ड और टेन्योर चुन सकते हैं। पॉलिसी मैच्योर होने पर आपको एक लमसम अमाउंट मिलता है, जिसे आप मंथली या ईयरली पेंशन की तरह भी ले सकते हैं। ये अमाउंट आपके सम एश्योर्ड और एलआईसी द्वारा आपको हर साल मिले गारंटेड एडिशन से मिलकर बनता है। सम एश्योर्ड प्लस गारंटेड एडिशन दोनों मिलकर ही ये आपको एक अच्छा अमाउंट सेफली बना देते हैं, जो बिना मार्केट रिस्क के बनता है। ये तो हो गई आपके पेंशन के लिए सिस्टमैटिक सेविंग की बात। अब लाइफ इंश्योरेंस के लिए ये पॉलिसी आपको डेथ बेनिफिट भी देती है, जो कि व्यक्ति के चले जाने के बाद उसकी फैमिली को दे दिया जाता है। पॉलिसी चलते दौरान अगर व्यक्ति को कभी कुछ हो जाता है, तो उसकी फैमिली को ये पॉलिसी एक बेसिक सम एश्योर्ड और गारंटेड एडिशन अमाउंट दे देती है। इस पॉलिसी को लेने के लिए व्यक्ति की एज 3 महीने से 60 साल के बीच होनी चाहिए। इसमें खास ये है कि यहाँ प्रीमियम पेइंग टर्म हमेशा पॉलिसी टर्म से 5 साल कम रहेगा। यानी कि अगर आपने ये पॉलिसी 15 साल के लिए ली है, तो आपको सिर्फ 10 साल ही प्रीमियम भरना पड़ेगा। आखिरी के 5 साल आपके लिए रहेंगे बिल्कुल फ्री। पेंशन के लिए चौथा बेस्ट प्लान है एलआईसी न्यू जीवन शांति। एलआईसी न्यू जीवन शांति एक सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है, जहां आपको सारा प्रीमियम एक ही बारी में देना है और आपकी जिंदगी भर की इनकम यहां फिक्स हो जाएगी। मिनिमम प्रीमियम जो ये पॉलिसी मांगती है, वो है 1.5 लाख रुपए। इस पेंशन प्लान को लेने के लिए मिनिमम एज 30 साल होनी चाहिए, और अगर आप चाहें तो इसे जॉइंट लाइफ में अपने पार्टनर के साथ भी ले सकते हैं। जिससे होगा ये कि अगर एक जाने के आगे चल के मृत्यु हो जाती है, तो उसके जॉइंट पार्टनर को पेंशन आती रहेगी और वो रुकेगी नहीं। इसके अलावा आप जितना भी प्रीमियम भर के पेंशन शुरू करवाते हैं, वही सेम अमाउंट आपके गुजर जाने के बाद आपकी फैमिली को भी लौटा दिया जाता है। आप चाहें तो अपनी पेंशन यहाँ पॉलिसी लेने के 1 साल से 12 साल के बीच कभी भी शुरू करवा सकते हैं। लेकिन आप जितने भी टाइम का गैप लेके इसे शुरू करवाओगे, उतनी ही ज़्यादा पेंशन आपको ज़िंदगी भर मिला करेगी। इस पॉइंट को मैं एक एग्जाम्पल से समझाऊं तो मान लीजिए 40 साल का व्यक्ति यहाँ 10 लाख का प्रीमियम भरता है। अब अगर ये व्यक्ति 1 साल बाद यानी 41 ईयर्स की एज से ही अपनी पेंशन शुरू करवा देता है, तो उसे जिंदगी भर 4,319 रुपये मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन यही व्यक्ति अगर अपनी पेंशन को 10 साल बाद यानी 50 साल की एज में शुरू करवाता है, तब इन्हें जिंदगी भर 7,000 रुपये पेंशन मिला करेगी। तो मान लीजिए इस 40 साल के बाद इस व्यक्ति की कभी भी डेथ हो जाती है, तो जो 10 लाख इन्होंने यहां भरे थे, इनकी फैमिली को लौटा दिए जाएंगे। प्रिसाइजली इनकी फैमिली को 105% लौटा दिया जाएगा, जो कि होगा 10,50,000 रुपए। पेंशन के लिए पांचवा बेस्ट प्लान है एलआईसी जीवन अक्षय 7। अब एलआईसी जीवन अक्षय को जो एलआईसी न्यू जीवन शांति से अलग बनाती है, वो इस पेंशन प्लान की फ्लेक्सिबिलिटी। यहां व्यक्ति की मिनिमम एज 30 साल होनी चाहिए और मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख। लेकिन इसमें पेंशन बिना 1 साल वेट करे इमीडिएटली स्टार्ट हो जाती है और पेंशन चूज करने के आपको 10 ऑप्शंस मिलते हैं। मैं आपको हर एक ऑप्शन की जानकारी उसके पेंशन अमाउंट के साथ बताऊंगा। तो मान लीजिए यहाँ एक 40 साल का व्यक्ति 10 लाख का प्रीमियम इन्वेस्ट करता है। ऑप्शन 1 में यहाँ इस व्यक्ति को जिंदगी भर फिक्स पेंशन मिलेगी 5,000 रुपए बिना किसी डेथ बेनिफिट के। यानी पेंशन तो लाइफ टाइम आएगी, लेकिन व्यक्ति गुजर जाने के बाद उसके परिवार को कुछ नहीं मिलेगा। ये उन लोगों के लिए बेहतर है जो कि सिंगल हैं और उनके आगे पीछे कोई नहीं है। ऑप्शन 2 में यहाँ इस व्यक्ति को सिर्फ 5 साल फिक्स पेंशन मिलेगी 5,000 रुपए, लेकिन एक जिंदगी भर के डेथ कवर के साथ। यानी सिर्फ 5 साल पेंशन लेने के बाद वो पेंशन बंद हो जाएगी, लेकिन आगे जिंदगी में उसे कभी भी कुछ भी होता है तो उसके परिवार को 10 लाख तक का डेथ बेनिफिट दे दिया जाएगा। ऑप्शन 3 में भी 5,000 के करीब का फिक्स्ड पेंशन जिंदगी भर के लिए और फिर जिंदगी भर के लिए डेथ बेनिफिट। ऑप्शन 4 में 4,900 के करीब फिक्स्ड पेंशन 15 साल के लिए और फिर जिंदगी भर के लिए डेथ बेनिफिट। ऑप्शन 5 में भी 4,900 के करीब फिक्स्ड पेंशन 20 साल के लिए और फिर जिंदगी भर का डेथ बेनिफिट। ऑप्शन 6 से यहाँ चीज़ें बदल जाती हैं। ऑप्शन 6 में यहाँ व्यक्ति को जिंदगी भर के लिए पेंशन तो मिलती है 4,300 के करीब और साथ ही डेथ बेनिफिट भी।
ऑप्शन 7 में जिंदगी भर के लिए पेंशन 3,600 के करीब, जो कि हर साल 3% से बढ़ाई जाएगी और कोई डेथ बेनिफिट नहीं। ऑप्शन 8 में 4,800 के करीब जिंदगी भर की जॉइंट लाइफ पेंशन, जहां एक व्यक्ति की डेथ हो जाने के बाद दूसरे को उसकी 50% पेंशन मिलती रहेगी। ऑप्शन 9 में 4,600 के करीब जिंदगी भर की जॉइंट लाइफ पेंशन, जहां एक व्यक्ति की डेथ हो जाने के बाद दूसरे को उसकी 100% यानी पूरी पेंशन मिलती रहेगी। आखिरी 10th ऑप्शन में 4,300 के करीब जिंदगी भर की जॉइंट लाइफ पेंशन, यहां भी एक व्यक्ति गुजर जाने के बाद दूसरे को 100% पेंशन मिलती रहेगी, लेकिन दोनों पर्सन को डेथ हो जाने के बाद पॉलिसी के नॉमिनी को पूरा प्रीमियम अमाउंट 10 लाख का लौटा दिया जाएगा। अगर ये पेंशन प्लान्स आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं, तो मेरा बताया हुआ छठा प्लान आपकी इस नाराजगी को दूर कर देगा। छठा पेंशन प्लान जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है एलआईसी सरल पेंशन। एलआईसी सरल पेंशन में एक ऐसा बेनिफिट है जो आपको बाकी पेंशन पॉलिसीज में देखने को नहीं मिलता। वो बेनिफिट जानने से पहले मैं आपको एलआईसी सरल पेंशन की बेसिक डिटेल्स आपको बता देता हूं। इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम एज 40 साल होनी चाहिए। यहाँ आपको सिर्फ सिंगल प्रीमियम भरना पड़ता है और दो में से एक ऑप्शन चुनना पड़ता है। पहले ऑप्शन के अंदर आपको जिंदगी भर के लिए पेंशन मिलती है। आपके चले जाने के बाद आपकी फैमिली को आपका भरा हुआ प्रीमियम अमाउंट लौटा दिया जाता है। दूसरे ऑप्शन में आपको अपने पार्टनर के साथ जॉइंट लाइफ पेंशन लेनी पड़ती है, जहां आप दोनों के पार्टनर के गुजर जाने के बाद उनके पीछे नॉमिनी को प्रीमियम अमाउंट सारा लौटा दिया जाता है। अब वो बेनिफिट जो आपको बाकी पॉलिसीज में देखने को नहीं मिलता, वो है कि क्रिटिकल इलनेस जैसे कि कैंसर, कोमा, किडनी फेलियर, स्ट्रोक, ब्रेन ट्यूमर, ब्लाइंडनेस, थर्ड डिग्री बर्न, ऐसे और इसके जैसे कुछ भी हो जाने पर आप यहाँ अपना 95% भरा हुआ प्रीमियम अमाउंट वापस ले सकते हैं। अब बात करते हैं सातवें पेंशन प्लान की, जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। वो है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। पीएम वय वंदना योजना के अंदर आपको 10 साल तक पेंशन मिलती है। यहाँ गवर्नमेंट आपके लगाए हुए पैसों पर साल का 7.5 से 8% के बीच इंटरेस्ट रेट देती है एज पेंशन, और 10 साल पूरे हो जाने पर आपका लगाया हुआ पैसा आपको पूरा वापस मिल जाता है। लेकिन अगर 10 साल के दौरान ही यहाँ व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो इमीडिएटली उसका सारा पैसा उसकी फैमिली या उसके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। इस स्कीम में से आप 10 साल से पहले भी चाहें तो पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ तभी जब आपके घर में मेडिकल इमरजेंसीज जैसे हालात पैदा हुए हों। मैं जानता हूँ क्या सोच रहे हैं कि भाई अगर 7.5 से 8% का इंटरेस्ट रेट चाहिए तो हम किसी स्मॉल फाइनेंस बैंक को ही अपना पैसा दे दें। बात एक तरह से सही भी है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपको 7.5 से 8% का इंटरेस्ट रेट आज की डेट में मिल जाएगा, लेकिन स्कीम को कुछ सोच के ही 60 साल से ऊपर के पेंशन प्लान में जोड़ा गया है, क्योंकि ये स्कीम गवर्नमेंट गारंटी के साथ आता है, ना कि कोई प्राइवेट गारंटी। सभी प्लान्स में आपको फ्री लुक पीरियड, फ्री लोन फैसिलिटी, ये सब मिलता है। कौन से हैं 2024 के बेस्ट एलआईसी प्लान्स जिनमें आपको निवेश करना चाहिए, वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और अभी वीडियो में ही दिख जाएगा। उसे भी ज़रूर चेकआउट करिए। थैंक यू सो मच।